हे गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मिर्सा, जहाँ पर चैत्र नवरात्रि के साथ साथ रामनवमी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और फाइनली अब हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ जमा हो रही है। तो अब चलिए मैं आपको अंदर ले जाके माँ के दर्शन कराती हूँ। तो ये है हमारी माता रानी जो सज धज के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और माँ की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। और आज यहाँ पे सभी लोगों को खिचड़ी का भोग भी खिलाया जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या व्यवस्था हुई है। तो ये यहाँ पर चूल्हा धराया जा चुका है और एक बड़ी सी हांडी जिसमें खिचड़ी पकाई जाएगी। और ये है एक हंडी चावल खिचड़ी भोग बनाने के लिए, और उसके साथ कुछ सब्जियां जो खिचड़ी में डाली जाएंगी और उसे स्वादिष्ट बनाया जाएगा। ये रही आलू और ये सारी मसाले और ये दो बड़े बड़े कद्दू, ये सरसों का तेल, दाल, लौकी, इन सभी को खिचड़ी में डाल के खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाया जाएगा। तो अब हमारा खिचड़ी पकाने का काम शुरू भी हो चुका है और यहाँ पर खिचड़ी का पतीला भी चढ़ चुका है। और जब तक हमारी खिचड़ी तैयार होती है हमने किया जगह का भ्रमण। और देखिए इस पेड़ में कितने लोगों ने मन्नत के नारियल बांधे हैं और जो लोगों के मन्नत पूरे होने पर टूट भी चुके हैं। और यहाँ बाहर आंगन में दो सांप की भी प्रतिमा है। असल में मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि ये जो प्रतिमा है ये मनसा माँ की प्रतिमा है। और हम जो आम के पत्ते अपने घर से लाए थे उन्हें इन घड़ों में रखा जा रहा है और इन्हें तोड़कर अलग करने का काम हम कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और भी है जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो अब सभी अपने अपने घड़ों को लेकर मंदिर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब उन्हें एक कतार में खड़ा किया जाएगा। और देखते ही देखते यहाँ पर कितनी भीड़ हो गई है। तो ये है हमारा कलश जो सामने से ऐसा दिखता है। तो अब सबके सब लाइन में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटे लड़कों को सबसे पहले रखा गया है। और ये है आपकी मिस सासीपुर जो आपके सामने खड़ी है, लेकिन अब तक इन्हें कैमरे में एक्सप्रेशन देना नहीं आया। ऐसे तो नहीं होता है। तो ये हमारी लंबी लाइन बन चुकी है और अब बारी थी हमारी वहाँ से निकलने की। तो धीरे धीरे सबने निकलना शुरू किया। लाइन थोड़ी लंबी थी और ऐसे वीडियो साउंड के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये था डीजे वाली गाड़ी जो हमारे बिल्कुल आगे जा रही थी और हम इसके पीछे जा रहे थे। धूप बहुत ज्यादा थी और हमारी हालत खराब हो रही थी क्योंकि हम कभी ऐसी यात्रा में गए ही नहीं। लेकिन जब ये हो नवमी की इस यात्रा में हमें मजा बहुत आया। और फाइनली हम चलते चलते कब मंदिर तक पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। तो ये है शिव जी का मंदिर और शिव जी के साथ यहाँ और भगवान की भी प्रतिमाएं थी जो कि मैं आपको अंदर जाऊंगी तो दिखाऊंगी। और मिस आशिफ को इतने धूप में जाना चाहती है कि वो कैसी लग रही है। तो मैंने उनसे कहा भूत बन गई है। तो ये देखिए मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा है। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी अपने पारी पारी से पैर हाथ धो रहे हैं और अपने अपने घड़ों में पानी भर रहे हैं। और धूप के कारण इतनी प्यास लग रही थी कि लोग नल को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और अब भरी थी हमारी तो हमने भी अपनी घड़ी में पानी भर लिए। तो चलते हैं अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है मंदिर के अंदर का नजारा। और यहाँ पर भोलेनाथ के साथ साथ और भी कई भगवान की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ राम जी और हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने सभी को प्रणाम किया और उनके साथ साथ माधव और भोलेनाथ की भी मूर्ति थी तो हमने उनकी भी दर्शन किए और उन्हें भी प्रणाम किया। और ये है मंदिर के बड़े से नंदी जी। और ये है मंदिर का पूरा नज़ारा। मंदिर अंदर से ऐसा दिखता है। और सब यहाँ पर आराम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और हमने अंदर जाके देखा कि औरतें शिवलिंग की पूजा कर रही थी और हम शिवलिंग को प्रणाम करते हुए वहाँ से निकल गए। मंदिर के प्रांगण को अपने वीडियो में कैप्चर किया और देखा कि वहाँ पर फूल के पेड़ है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाया जाए। तो अब बारी थी हमारे मंदिर से निकलने की और सभी को एक लाइन में फिर से खड़ा किया जा रहा था। और सभी ने अपने पानी से भरे हुए घड़ों को अपने सर में रखा हुआ था। और ये सभी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया ताकि पानी नीचे ना गिरे। तो आप देख सकते हैं कि सभी अब मंदिर से बाहर निकल आए थे
और रास्ते में चलते चलते हमें ये बच्चा मिला जो कि शायद डीजे के गाने में नाच कर कुछ ज्यादा ही खुश था। तो फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं और सबके बारी बारी से पैर धुलाए जा रहे हैं, तभी हम अंदर जा सकते हैं। और सभी ने अपने गुणों को वापस आके यहाँ पर रख दिया है और अब मंदिर में पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब पूजा करते करते हमें वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि हनुमान जी शरीर में प्रवेश कर चुके थे। और ये देखिए बजरंगबली का नृत्य। हमने कई जगह सुना और देखा होगा कि लोगों के शरीर में माता आ रही है, लेकिन शायद इस कलयुग में किसी के शरीर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं। और ये देखिए ये है मनसा माँ की प्रतिमा जो सामने से कुछ इस तरह दिख रही है। मनसा माँ के साथ साथ यहाँ पर कई और देवियों की भी प्रतिमा है। तो अब माँ की महाआरती भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए आप इस पूजा को पूरा देखिए क्योंकि पूरा देखने का मजा ही अलग होता है कि कैसे ढोल की धुन में हनुमान जी की आरती की जा रही है। यहाँ पर मैं वीडियो को स्पीड करूंगी क्योंकि पूजा बहुत देर तक चली है। तो अब बारी थी बांस की लकड़ियों में इन झंडों को बांधने की। तो फाइनली अब हमारा झंडा पूजा भी हो चुका है और हमारी भोग की खिचड़ी भी पककर तैयार हो चुकी है। और खिचड़ी के साथ खाने के लिए चटनी तो होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर टमाटर भी काटे जा रहे हैं। और इधर हम सभी ने मिलकर इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दिया है ताकि हम यहाँ पर दरिया बिछा सके। और दरी बिछाते ही ये बच्चे पहले ही बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट हर पूजा त्योहार में देखी जा सकती है। और यहाँ पर इस तरफ उन्हें पत्ते भी बांटे जा चुके हैं और इस तरफ महिलाएं भी बैठ चुकी हैं। अब बारी थी सबको खिचड़ी भोग परोसने की। इधर आओ रे बाबू लोग, इधर आओ। तुम लोग पीने जाओ। और सभी ने यहाँ पर खाना भी शुरू कर दिया है। तो फाइनली अब बारी थी हमारे वहाँ से निकलने की। तो आप बताइए नवमी की ये दो पूजा आपको कैसी लगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।